दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिस करें। ना साफ चली ना शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली, और नून लीग और मियाँ नवाज शरीफ साहब को सब माफ। इलेक्शन कमीशन किसकी सहूलतकारी के अंदर लगा हुआ है, और एक और राना मकबूल। इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो मैं सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ नून लीग को, सब कुछ माफ। तो अभी ये मियां नवाज शरीफ साहब ने गवर्नर हाउस जो कि वफाक की इलामत है, और मियां साहब इस वक्त ना सिर्फ सजा याफ्ता है, बल्कि वो जिस तरह ये मीडिया के अंदर उन्होंने ये चीज़ छोड़ी हुई है कि वो आने वाले वक्त के अंदर वो वज़ीर आज़म भी होंगे और दूसरा अपनी पार्टी को लीड भी करेंगे। बहरहाल एक अभी ये ख्वाब ही है जिसकी हकीकत का कोई दूर दूर तक कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। तो मियां साहब ने गवर्नर हाउस के अंदर अपनी पार्टी का इजलास किया, तो इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर बिल्कुल खामोश। क्योंकि गवर्नर हाउस अगर सियासी अखाड़े के तौर पर इस्तेमाल होता है तो यकीनी तौर पर जो है ना ये इसके असर इलेक्शन के ऊपर होंगे। और पंजाब के अंदर जो गवर्नर है वो यकीनी तौर पर वो मुस्लिम लीग नून का ही है, और मुस्लिम लीग ने लगाया था और बड़े डाई हार्ट मुस्लिम लीग के वो रहनुमा है, जो कि मियाँ साहब के साथ काफ़ी अरसे से वो लगे हुए हैं। तो जब इस तरह नून लीग की एक्टिविटीज़ गवर्नर हाउस से चलेंगी तो यकीनी तौर पर जो है ना ये पंजाब के इलेक्शन के ऊपर उसके रिजल्ट के ऊपर जो है ना ये असरअंदाज होंगे। जबकि दूसरी तरफ आप देखें, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने एक नीयत और इरादा किया है, उसका एक प्लान है कि तमाम बलदियाती इदारे मुल्क भर में तो उनको मुअत्तल कर दिया जाएगा इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होते ही या उससे पहले। वजह उसकी ये है कि वो इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज ना हो सके और फ्रीली वो इलेक्शन की कंपेन वो चला सके। तो अब अगर आप पाकिस्तान के तमाम सूबों के ऊपर नज़र अगर डालें तो यकीनी तौर पर बैटल फील्ड तो पंजाब की जो पॉलिटिकल बैटल फील्ड वो पंजाब है। और पंजाब को जिस तरह ये नून लीग को फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो ये भी हर जी शऊर जो है ना ये समझता है जिसको थोड़ी बहुत भी सियासत की सूझबूझ है कि नून लीग को फैसिलिटेट किया जा रहा है। अभी से जो ताज़ा इलेक्शन हुए हैं बलदियाती वो हुए हैं जनाब सिंध के अंदर, और सिंध के शहरी इलाकों के अंदर पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो है ना उन्होंने हर जगह पर बल्कि सिंध भर में उनकी नुमाइंदगी है और उन्होंने उनके मेयर्स हैं जैसे हैदराबाद है, कराची है, शक्कर है। तो वहाँ पर पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है ना ये अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सकती है, क्योंकि बलदियाती इलेक्शन के अंदर भी उन्होंने अच्छा रिजल्ट जनरेट किया। एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन जो है ना ये सिंध के तरक्याती मंसूबों को उन्होंने रखाया हुआ है, दूसरा सिंध के बलदियाती इदारों को ये मुअत्तल कर देगी, और पाकिस्तान पीपल पार्टी के हाथ पांव बांध कर इलेक्शन के अंदर वो फेंकना चाहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये अपने मीडिया टॉक के ऊपर उन्होंने बोला कि लेवल प्लेइंग हमें फील्ड मिले ना मिले तो हम जो है ना इलेक्शन के अंदर ज़रूर जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ये इस तरह की हरकतें करके इलेक्शन के तमाम प्रोसेस को जो है ना ये मशकूक बना रहा है। उसको चाहिए ये था कि ये इस चीज़ का नोटिस लेता कि गवर्नर हाउस के अंदर किसी सियासी जमात का इजलास क्यों हुआ, मगर वो खामोश। और एक और राना मकबूल किस तरह ये बरामद हुआ। वो राना मकबूल इस तरह बरामद हुआ कि जनाब बशीर मेमन साहब मैंने अपने वीलाग में जिक्र किया किस तरह उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आले शरीफ के कहने के ऊपर दुश्मनी 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 निभाई। एहान अली का केस, जाली अकाउंट केस, और आसफ अली जरदारी साहब के तमाम करीबी साथियों को जो है ना उन्होंने कानून के शिकंजे में लाने की उन्होंने कोशिश की नजायज़ तरीके से। तो जिस तरह राना मकबूल साहब जब उनको पंजाब के अंदर से उनको डिप्यूट किया गया था सिंध के अंदर, तो जिन्होंने जाकर आसफ अली जरदारी साहब की ज़ुबान काटी थी और जेल के अंदर, तो उनके ऊपर खुदकशी का केस बनवाने की कोशिश की थी, जो कि बाद में जुडिशल इंक्वायरी के से वो साबित नहीं हुआ। मगर उसी राना मकबूल को इस खिदमत के एवज
انہوں نے جناب جو ہے نا یہ سینیٹر بنا دیا نون لیگ نے، اور یہی کام انہوں نے بشیر میمن کے ساتھ کیا. انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے نا انتقامی کارروائی ان کے تھرو کروائیں، اور ان کو جناب سندھ کا انہوں نے بنا دیا صدر. تو اب جو ہے نا ان کو لگے ہیں تھوڑے سے پر. تو ٹی وی کے اوپر ان کا انٹرویو آیا، ٹی وی کے اوپر انٹرویو کر کے وہ اتنے نابلد ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی نے سندھ کے اندر ایسا کیا کیا ہے کہ وہ پنجاب کے اندر جا کر ووٹ مانگے گی. تو آپ ذرا تھوڑی سی اپنی آنکھیں کھولیں، بغض کی اینک اتاریں. سندھ کے اندر NIBCD ہیلتھ کا جو سسٹم ہے سندھ کے اندر لیور ٹرانسپلانٹ کا ہے، بون میرو جو ہے نا وہاں پر ہوتا ہے، ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن ہوتی ہے، کینسر کے فری ہاسپٹل ہیں، جدید ٹیکنالوجی کے ہاسپٹل جو دنیا کے کسی بھی ہسپتال کا مقابلہ کر سکتے ہیں. میں سندھ کے ہیلتھ سسٹم کے اوپر میں اپنا ویلاگ میں کر چکا ہوں. تو کیا آپ اتنے ہی اندھے ہیں کہ آپ کو وہ نظر نہیں آتے؟ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طرح یہ سیلاب کے دنوں کے اندر کام کیا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو جھنجھوڑ کر رکھا، ان کو ریئلائز کروایا کہ کلائمیٹ چینج پاکستان کے اندر جتنی بھی قدرتی آفات ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہیں. ہمارا اس کے اندر تو کنٹریبیوشن جو ہے نا یہ 1% بھی نہیں ہوگا. اور دنیا سے انہوں نے تقریباً کو $10 بلین کے قریب جو ہے نا اکٹھا کیا، اور سندھ کے اندر جو وہ دے رہے ہیں یعنی کہ جو بے زمین حاریوں کو وہ مالکانہ حقوق پر دے رہے ہیں، وومن ایمپاورمنٹ کے نام پر وہ خواتین کے نام مکان کر رہے ہیں، سولر پینل وہ لوگوں کو دے رہے ہیں. تو سندھ کے اندر یہ کام نہیں کیا، یہ سندھ کے اندر نواز شریف نے کام کیا ہے. اس طرح کا کوئی اور کام جو ہے نا یہ آل شریف کی جو ہے نا یہ 1985 سے لے کر جو ہے نا یہ حکومت رہی ہے، لمبے عرصے تک ان کی حکومت رہی ہے. سب سے زیادہ پنجاب کے اوپر حکمرانی کرنے والا خاندان آل شریف ہے. تو پنجاب کے اندر کوئی سندھ کے لیول کا کوئی کام دکھا دیں تو پھر میں آپ کی بات بھی مانوں. تو یہ آپ کے سموہ سے سندھ کے اوپر جا کر اگر سندھ کے یہ اس طرح تنقید کریں گے، بے سر و پار لگائیں گے، تو آپ کو آگے سے وہ آپ کی جوت پریدی ہوگی. آپ کو کوئی بھی سنجیدہ آپ کو کوئی بھی سنجیدگی سے نہیں لے گا، اور سنجیدہ آدمی آپ کی باتوں پر غور نہیں کرے گا. تو بہرحال یہ اس طرح کے چھوڑتی رہتی ہے نون لیگ، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس نے اوبلائج کرنا ہے. جس طرح دھاروں کے اندر وہ ریٹائرڈ آرمی افیسر کو لے کر آئی، تو آج تک وہ اسی کے اندر براجمان ہے، اداروں کو تباہ بھی کیا اسی ان کی جو ہے نا یہ ان کے اس تجربے نے. تو بہرحال اب میں آتا ہوں، نہ صاف چلی نہ شفاف چلی، تحریک انصاف چلی. تو تحریک انصاف جو ہے نا یہ وہ جماعت ہے جس کو ثاقب نثار صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے صادق اور امین عمران خان نیازی کو قرار دیا. تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ جناب عمران خان ایماندار بندہ ہے، مگر جتنا بددیانت اور کرپٹ بندہ عمران خان یا اس کی جماعت ہے، پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی شخص اس طرح نہیں آیا. تو میں نے اپنے کئی ویلاگز میں یہ ذکر کیا کہ جس طرح یہ شہباز شریف کو انہوں نے مقصود چپڑاسی اور فلاں فلودے والا اور اس طرح کی انہوں نے جو ہے نا یہ لوگوں کے فرنٹ مین وہ گنواتے تھے کہ فلاں فلاں بندے کا فلاں فلاں فرنٹ مین ہے. مگر جس کے اوپر بھی انہوں نے الزام لگایا، کسی نے بھی آ کر اس فرنٹ مین کی جو ہے نا میڈیا کے اوپر سپورٹ نہیں کی. عمران خان نیازی واحد انسان ہے جس نے اپنی فرنٹ وومن کی میڈیا کے اوپر آ کر انہوں نے سپورٹ کی، بلکہ انہوں نے عارف نقوی کی بھی کی انہوں نے سپورٹ آ کر، کیونکہ وہ بھی ان کے فرنٹ مین تھے جو کہ الیکٹرک والے. تو انہوں نے فرح گوگی کے اوپر جب یہ کرپشن وغیرہ کے چارجز، جب ان کے انکوائریاں وغیرہ ابھی شروع ہو رہی تھیں، تو انہوں نے میڈیا کے اوپر آ کر انہوں نے اپنا یوٹیوب جو ہے نا جو بھی ریکارڈ کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ فرح گوگی تو معصوم ہے، وہ سویلین ہے، سویلین کے اوپر جو ہے نا یہ کرپشن کے کیسز نہیں ہو سکتے، نیب انکوائری نہیں کر سکتی، اس کو سزا جناب جو ہے نا یہ اس لیے دی جا رہی ہے، وکٹمائز اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ پنکی پیرنی کی دوست ہے، اس کی سہیلی ہے. اور اس طرح کے یعنی کہ انہوں نے یہ اس کو قوم یوتھ کے ذہن میں یہ چیز انجیکٹ کی کہ فرح گوگی جو ہے نا یہ معصوم ہے، وہ اس کے کرپشن کے اندر ہاتھ نہیں لگے ہوئے. تو ابھی جو تازہ جو ڈاٹا جو شیئر ہوا ہے اس کے مطابق یہ ہوشربا انکشافات ہوئے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے نا یہ 2017 سے لے کر 2020 تک فرح گوگی کے اثاثوں
में तकरीबन 4,520 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ। फिर उसके अलावा फराह गोगी ने जो तस्लीम किया, जो उसने अपने सासे ज़ाहिर किए, उसने ज़ाहिर किए कि उसके पास 950 मिलियन रुपए के सासे हैं, जबकि उसके गैर डिक्लेयर सासे जो उसने ज़ाहिर नहीं किए, तो उसकी जो है ना उसकी जो है ना वैल्यू बनती है तकरीबन कोई 3,825 मिलियन रुपए के करीब वो बनती है। फिर 3 साल के अंदर उनके जो ज़ाहरी सांसों के अंदर तकरीबन 420% इजाफा हुआ, जिसकी वकालत इमरान खान याजी ने ये कहकर की। खैर मैं वो आगे बताता हूँ। और उनके जो उन्होंने ज़ाहिर नहीं किए सासे, उसके अंदर तकरीबन 15,300% इजाफा उसके अंदर हुआ। आप ये बताएं कि कौन सा बिजनेस है जो इतना जनाब जो है ना तरक्की करता है 3 साल के अंदर अंदर। यानी कि ज़ाहरी सासे 420% और गैर ज़ाहरी सासे जो है ना ये 15,300%। कमाल नहीं हो गया। और इमरान खान नियाज़ी जनाब जो है ना ये यूट्यूब पर आकर ये फरमा रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी का बिजनेस करती थी, मेरे दौर के अंदर जो है ना ये प्रॉपर्टी को बूम मिला, इसलिए जनाब जो है ना वो इतनी अमीर हो गई, तो उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है। खैर, तो जो हमारी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP, तो उनके रिकॉर्ड के मुताबिक जो है ना तकरीबन कोई दर्जन भर कंपनियों के अंदर जो है ना ये शेयर होल्डर है फराग होगी। और जितने भी ये मैंने सासे वगैरह या सासे आपको बताए हैं या ये कंपनियां मैंने बताई हैं, तो उसके अंदर जो है ना तो एहसन गुज्जर जो कि उनके खामद हैं, ना उनके शेयर हैं, ना उनका जो है ना वो मैं बता रहा हूँ कि उनकी असासों की मालियत ज़ाहरी और गैर ज़ाहरी कितनी, और ना कि इनके जीजो कारम की। ये सिर्फ गोगी की है। बाकी जब आगे केस चलेगा, इंक्वायरी होगी, तो फिर और भी पता चलेगा। क्योंकि पिंकी पीरनी ने इमरान खान याजी, पिंकी पीरनी फराग होगी, और उन्होंने इसके ज़रिए जो है ना पंजाब के अंदर बुजदार के ज़रिए उन्होंने ऑपरेट किया। और बुजदार को जो है ना एक डम्मी आके रखकर एक्चुअली हसन गुजर और पिंकी पीरनी और फराग होगी, इनका ट्राइका जो है ना ये चला रहा था पंजाब को। और पंजाब के अंदर उन्होंने जितनी अन्नी डाली, तो ये भी एक तरीक का हिस्सा है। दुनिया में इतनी ज़्यादा तेज़ी से करप्शन जो है ना किसी भी जगह पर नहीं हुई, किसी भी शख्स ने नहीं की, जितनी फराग होगी, पिंकी पीडनी और इमरान खान नियाजी गैंग ने की है। तो अब देखते हैं कि इनके ऊपर जो है ना ये प्रॉपर इंक्वायरी कब लॉन्च होती है। और एक और बात भी मैं बताता चलूँ कि जब ये फराग होगी के ऊपर जो है ना ये रिपोर्टें आनी शुरू हुई थी कि उसकी करप्शन के हवाले से, तो आपको हीरो की अंगूठी भी याद होगी कि हीरो की अंगूठी भी उसने मलक रियाज से ली। और बल्कि एक और मैं इजाफा करता चलूँ कि जो लंदन के अंदर मलक रियाज को जो सज़ा हुई थी, जुर्माना हुआ था 190-92 मिलियन पाउंड का, तो उसको जो ना इमरान खान नियाजी के साथ पैचअप करवाने के लिए इमरान खान नियाजी ने तो अल कादर ट्रस्ट के ऊपर मलक रियाज से जो है ना ये काफ़ी हाथ धोए। मगर फराह गोगी भी बाद में ये उसने 240 कनाल राजी, कीमती राजी, वो भी मलक रियाज से ली। तो जब फराह गोगी नरगे में आने लगी, जब ये रिपोर्टें आनी शुरू हुई कि उसके खिलाफ केसेस होंगे, तो मलक रियाज के त्यारे के अंदर ही जहाज के अंदर, प्राइवेट जहाज के अंदर, इमरान खान याजी ने इसको बोला कि चलो पाकिस्तान से निकलो, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में रहती तो हो सकता है नरगे में आ जाती, और फिर इमरान खान याजी के खिलाफ वो उसकी करप्शन के खिलाफ वो पोल खोलती। मगर अभी भी कोई वईद नहीं कि किसी भी वक्त फराह गोगी नमूदार हो सकती है। और यकीनी तौर पर अपनी गर्दन बचाने के लिए वो इमरान खान याजी को, जो कि उसका ये करप्शन के अंदर पार्टनर भी है, पिंकी पीवनी भी उसकी पार्टनर है, तो उनको वो एक्सपोज किसी भी वक्त वो कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलॉग वॉच करने के लिए। इंशाल्लाह फिर किसी अगले वीलॉग में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।